यस्यर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण सैनिक द्वारा, और वाल्मीकि रामायण का ये अयोध्या कांड का आज 29वां सर्ग है। पिछले 28वें सर्ग में हमने पढ़ा था कि श्री राम को वनवास हो जाता है, सभी को लेकर के वो सीता सहित लक्ष्मण सहित वो महाराज से मिलने जाते हैं। महाराज मना करते हैं, उनको देख करके बेहोश हो जाते हैं। लोग भी बोलते हैं कि गुणहीन पुत्र को भी घर से लोग नहीं निकालते, लेकिन ये गुणवान व्यक्ति को, गुणवान बच्चे को, गुणवान बेटे को घर से निकाल दिया है, कैसे निर्वासन हो सकता है। सज्जनों, महाराज दशरथ जो राम के बगैर बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि कैकेयी ने मुझे अपने वचनों के माध्यम से फंसा दिया, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं है, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। और बोलते हैं राम को, हे राम, तुम कैकेयी ने वरदान के द्वारा मुझे धोखा दिया है, धोखे से मुझसे वचन ले लिए हैं, इसलिए तुम मुझे बंदी बना करके आप इस अयोध्या के ऊपर कब्जा कर लो, अयोध्या के राजा बन जाओ। लेकिन राम एक जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, वो इस चीज़ से मना कर देते हैं और कहते हैं, महाराज आप अनेक वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज करो, मैं आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहता, मैं वन में अवश्य वास करूँगा कि मैं आपको कभी झूठा नहीं होने दूँगा। और इस प्रकार वो कहते हैं कि जब कैकेयी ने मुझे कहा कि राम तुम वन में जाओ, तो मैंने बहुत अच्छा कह कर के स्वीकार कर लिया, इसलिए इस कथन का पालन करना भी मेरे लिए अनिवार्य है कि वो भी मैं उसको भी, कैकेयी को भी माता कहता हूँ, माता का कहना भी मुझे मानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार पिता को समझाते हैं और कहते हैं कि पिता जो देवताओं के भी देवता होते हैं, मैं आपको परम देवता समझ करके मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और करूँगा, इसलिए मैं वन में जाऊँगा। और यह राज्य भरत को दे दीजिए, मुझे ना राज्य चाहिए, ना मुझे ऐश चाहिए, मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मैं अयोध्या और पृथ्वी के राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए चिरकाल तक वनवास करके आपके पास मैं वापिस आऊँगा। सज्जनों, यहाँ पर जो भी वहाँ पर लोग खड़े थे, एक सिर्फ कैकेयी को छोड़ करके जितने भी स्त्री पुरुष खड़े थे वो सब रो रहे थे और रोने लगे। रोते रोते सुमंत्र भी मूर्छित हो जाते हैं और वहाँ सर्वत्र हाहाकार मच जाता है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है कि राम वन में मत जाओ। सज्जनों, आज इसी सर्ग के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि सुमंत्र जो है कैकेयी की भर्त्सना करते हैं, बहुत बुराई करते हैं। कैसे करते हैं आप ये सुनिए इस वीडियो के अंदर। आज पूरी वीडियो देखिए सज्जनों। आज आपका एक सवाल भी होगा, उस सवाल का भी आपको कमेंट करके जवाब देना होगा। मूर्छा भंग होने पर सहसा सिर पीटकर हाथों को मलकर और दीर्घ निश्वास लेते हुए सुमंत्र बोले। जब सुमंत्र बेहोश हो जाते हैं, तो जब उनको कुछ थोड़ी सी होश आती है और वो मूर्छा से उनकी भंग हो जाती है, तो वो अपना सहसा सिर पीटते हैं और हाथों को मल करके लंबा सांस लेकर के क्या बोलते हैं कि हे देवी, तूने अपने महाराज दशरथ का ही परित्याग कर दिया, अतः मैं तुझे पति की हत्या करने वाली और कुल का नाश करने वाली मानता हूँ। ये सुमंत्र कहते हैं। सुमंत्र जो महाराज दशरथ के एक बहुत ही अच्छे और विश्वसनीय मंत्री थे, उनको भी गुस्सा आता है और वो कैकेयी को बोल देते हैं कि तुम तो अपने महाराज दशरथ का ही तुमने परित्याग कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें पति की हत्या करने वाली और कुल का नाश करने वाली मानता हूँ। इतनी बुरी उन्होंने बातें उनको कही। सज्जनों, आगे क्या होता है
कैकेयी क्या बोलते हैं वो सुनिए। कैकेयी, तू अपने पति का तिरस्कार मत कर, वे तुम्हारे पति हैं, रक्षक और वर देने वाले हैं। स्त्रियों के लिए पति की इच्छा के अनुसार चलना करोड़ों पुत्रों के स्नेह से भी बढ़कर होता है। इस मंत्र जी बोलते हैं कि स्त्री का धर्म क्या है, स्त्री का फर्ज क्या है कि वो अपने पति के कहे में रहे, उसका तिरस्कार ना करें। क्यों कि पति तुम्हारे रक्षक भी होते हैं और वर देने वाले होते हैं। और जो स्त्री पति के इच्छा अनुसार चलती है वो करोड़ों पुत्रों के स्नेह से भी बढ़कर होता है। आगे क्या बोलते हैं सुनिए। देखो, राजा के मरने पर राज्य का स्वामी अवस्थानुसार ज्येष्ठ पुत्र होता है। अब वो राज की बात बताते हैं कि अगर एक राजा मर जाता है तो उसका बड़ा पुत्र जो उस राज्य का मालिक बन जाता है। क्या तुम महाराज दशरथ के जीव रहते ही इक्ष्वाकु कुल की इस प्राचीन व्यवस्था का लोप करना चाहती हो कि जब महाराज जिंदा है, महाराज भी मरे नहीं हैं, उसके बाद जनता और करती न्याय करती जैसा भी होता, लेकिन तुम तो जिंदे जी ही जो इक्ष्वाकु कुल जो आपका है, इनका महाराज दशरथ का है, उसकी प्राचीन व्यवस्था है उसको ही लोप करना चाहती हो कि आप इक्ष्वाकु कुल की जो परंपरा है उसको भी आप मान नहीं रही हैं। आगे क्या बोलते हैं, अच्छी बात है तुम्हारा पुत्र भरत राजा हो और वह पृथ्वी पर शासन करे, हम लोग तो वहीं जाएंगे जहाँ श्री राम जा रहे हैं। वो यहाँ पर फिर श्री राम का ही समर्थन कर देते हैं और श्री राम के साथ जाने की बात महाराज सुमंत्र जो है, मंत्री सुमंत्र जी है, वो भी कहते हैं सजनों। आगे क्या बोलते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य यह है कि तुम्हारे इस दुष्टाचरण को देखकर भी यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती। मंत्री जो है सुमंत्र जी इतने गुस्से में हैं और इतनी बुराई करते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे इस कुकृत्य से जो तुमने इतना भद्दा काम किया है, इसकी वजह से पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती। पृथ्वी को फट जाना चाहिए था। और क्या है, ऐसा कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगा जो मधुर फल देने वाले आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट कर उस कड़वे नीम के पेड़ को सींचेगा जो दूध से सींचने पर भी कभी मीठे फल नहीं दे सकता। ओहो, कितना एक अजीब उदाहरण है सुमंत्र जी दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मनुष्य है कि जो मीठे फल देने वाले जो आम है, आम को कुल्हाड़ी से काट देता है और काट करके उस कड़वे नीम को सींचेगा। आम का पेड़ तो काट देगा, मीठे फल जो देता है, लेकिन क्या है, नीम के फल को जो सींचेगा, पानी देगा। अगर नीम के पेड़ को दूध से भी सींचेंगे लेकिन वो कभी मीठा फल नहीं देगा, वो कड़वा ही देगा। और आगे क्या बोलते हैं सुनिए, नीम से कभी मधु नहीं टपकता, नीम के पेड़ से कभी भी शहद नहीं टपकता। यह लोकोक्ति ठीक ही है। यही कारण है कि जैसी तुम्हारी माता थी वैसी ही तुम भी निकली। क्यों ऐसा ही कलेश करने वाली भी शायद कैकेयी की माता रही होगी, इसे सुमंत्र जी को पता था और सुमंत्र जी ने ये उदाहरण उनको खुद का दे दिया कि जैसी तुम्हारी माता थी ऐसी तुम भी निकली। ओह, यह लौकिक प्रवाद मुझे ठीक ही प्रतीत होता है कि पुत्र पिता के स्वभाव वाले और लड़कियां माता के स्वभाव वाली होती है। यहाँ पर मान जाते हैं सुमंत्र जी कि जो लोकोक्ति चली हुई है, लौकिक प्रवाद जो चला हुआ है कि पिता के जो पुत्र होता है वो पिता पर होता है और जो पत्नी होती है, लड़की होती है, वो माता पे होती है। जैसा स्वभाव माता का होता है ऐसी लड़कियों का हो जाता है। देखो, तुम अपनी माता जैसी मत बनो और महाराज का कहना मानो, अपने पति की इच्छा के अनुसार आचरण करके तुम उनकी रक्षा करो। समझाते भी हैं, कैकेयी को सुमंत्र जी समझाते भी हैं कि तुम अपनी माता जैसी बनो, कि जैसी तुम्हारी माता बुरी थी, बुरे स्वभाव वाले थे, ऐसी मत बनो तुम, और महाराज का कहना मानो, अपने पति की इच्छा के अनुसार आचरण करके उनकी रक्षा करो। हे देवी, तुम पापों से प्रोत्साहित होकर इंद्र के समान तेजस्वी प्रजापालक पति से यह निंदित कर्म जो बड़े के सामने छोटे को राज्य मत दिलवाओ। कि जो ये बुराई का निंदित कर्म है कि बड़े भाई के सामने छोटे भाई को राज्य दिलाना,
ये गलत काम है। क्यों कि तुम्हारे पति इंद्र के समान तेजस्वी और प्रजा पालक हैं, जो उनसे आप ये ऐसा गलत काम मत करवाइए। आगे समझाते हैं कि हे देवी, यदि राम अपने पिता महाराज दशरथ को छोड़कर वन में चले गए तो संसार में तुम्हारी बहुत निंदा होगी। फिर भी समझाते हैं कि तुम्हारी बहुत बुराइयां होंगी, तुम मान जाओ। लेकिन कैकेयी आगे क्या होता है सुनिए। इस प्रकार सुमंत्र ने राजसभा में हाथ जोड़कर कोमल और कठोर वचनों से कैकेयी को बार बार क्षुब्ध किया कि उन्होंने कैकेयी को कठोर वचन भी बोले और हाथ जोड़कर कोमल भी और कठोर भी। गुस्से उसमें नहीं, लेकिन नरम बातें की, लेकिन वचन कठोर थे। ऐसे ऐसे कठोर वचन थे कि कैकेयी क्षुब्ध हो गई, अचरज मान गई कि सुमंत्र एक मंत्री है जो इस राज्य का, वो कैसे बोल रहा है। परंतु कैकेयी न तो क्षुब्ध हुई और न उसे कोई पश्चाताप ही हुआ। कैकेयी तो एक पत्थर की बनी हुई थी, उसको तो असर था, जिसको बोलते हैं आज की अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ब्लैकमेल उन्होंने किया था, कि लड़ाई के अंदर उन्होंने मदद किया दशरथ का, और उस लड़ाई के उसमें वो उसको दे रही है, और वचनों के द्वारा राम को वनवास और अपने पुत्र भरत को राज्य देने की जो वर उन्होंने मांग लिया, वचन मांग लिया, और महाराज दशरथ ने वचन दे दिया। उसके मुख की रंगत में भी कोई अंतर नहीं आया। कैकेयी का जैसा चेहरा था, जैसी रंगत चेहरे पर बनी हुई थी, उसमें चाहे गुस्से की थी, किसी भी तरह की थी, कोई उसके अंतर नहीं आया। वो ऐसे का ऐसा बना रहा और अपनी बात पर अड़ग रही, मानी नहीं। सजनों, यहाँ पर राम का जाने का पक्का हो जाता है। और आगे क्या होता है वो सुनिए आप अगले सर्ग के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते। इति ओम शम।